तो गरुड़ पुराण का अब 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो गरुड़देव जी ने पूछा कि हे भगवान, किन किन पापों से क्या क्या चिन्ह बन जाते हैं, और ये कैसे पता लगता है कि पिछले जन्म में जीव ने क्या कर्म किए हैं। मुझे ये विधान बताइए कि क्या कर्म करने से आप उस जीव को कैसा जन्म देते हो। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, नरक से आए हुए पापी नारकी जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, मैं उनके चिन्ह बताता हूँ। यद्यपि नरक से आए हुए पापी चंडाल आदि योनियों में जन्म लेते हैं, उनमें भी ब्रह्म हत्या करने वाले पापी क्षय के रोगी होते हैं। जो गऊ को मारते हैं वो कुबड़े, जड़, पागल या मंद बुद्धि पैदा होते हैं। जो कन्याओं को बेचते हैं वो कुष्ठ रोगी होते हैं। और चंडाल योनि के अंदर आयु पर्यंत रोगी रहते हैं। स्त्री को मारने वाले और गर्भपात कराने वाले ये भील जाति के अंदर आयु पर्यंत रोगी रहते हैं। जो अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है ये हिजड़े का जन्म पाता है। जो गुरु स्त्री के साथ गमन करते हैं उनके ऊपर की खाल हाथी की भांति घृणित होती है, बदबूदार होती है। जो मांस भक्षी होते हैं उन पर लाल सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। शराबी के दांत जीवन भर काले रहते हैं। अभक्ष्य वस्तुओं को खा जाने वाला ब्राह्मण जलोदर का रोगी होता है। जो दूसरों को ना दे के अकेले मिष्ठान खाता है उसको घेंगे की बीमारी हो जाती है। जो श्राद्ध के अंदर अशुद्ध अन्न देता है वो चित्रकुष्ठी पैदा होता है। अभिमानवर गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी की बीमारी होती है। जो वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं उनको पीलिया की बीमारी होती है। और जो झूठी गवाहियाँ देते हैं ये गूंगे पैदा होते हैं। जो लाइन तोड़कर आगे निकलते हैं वो अगले जन्म में काणे बनते हैं। जो किसी के विवाह में विघ्न डालते हैं उसके होठ कटे होते हैं। और जो पुस्तकों को चुराता है वो जन्म से अंधा पैदा होता है। जो ब्राह्मणों को पांव से मारता है वो लंगड़ा लुंज कुत्ता बनता है। जो असत्यवादी होता है वो अगले जन्म में हकला पैदा होता है। जो असत्य को सुनकर भी उसका साथ देता है वो बहरा पैदा होता है। विष देने वाला मूर्ख या पागल बनता है। किसी के घर में आग लगाने वाला पैदाइशी गंजा होता है और जीवन भर उसके ऊपर बाल नहीं आते। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यवान पैदा होता है। मांस भक्षी हमेशा रोगी रहता है। रत्नों का चोर नीच कुल के अंदर पैदा होता है। सोने के चोर के नाखून खराब होते हैं। धातु मात्र का चोर निर्धन बनता है। अन्न का चोर चूहा बनता है। धान का चोर टिड्डी बनता है। जल चुराने वाला चातक बनता है। विष चुराने वाला बिच्छू बनता है। सब्जियों को चुराने वाला मोर बनता है और सुगंधित वस्तुओं को चुराने वाला छछुंदर बनता है। मधु का चोर मधुमक्खी बनता है। मांस का चोर गिद्ध बनता है। नमक का चोर चींटी बनता है। फलों को चुराने वाला वानर की योनि में जाता है। जूता, तिनके, लकड़ी, कपास चुराने वाला ये भेड़ बनता है। जो भयानक कर्मों से अपनी आजीविका चलाते हैं, मार्ग में आने वाले को लूटते हैं, ये शिकारी या कसाई के घर में बकरे बनते हैं। विष खाकर आत्महत्या करने वाला निर्जन वन में सांप बनता है। निरंकुश होकर किसी की भी जो आज्ञा को मानता नहीं है ये निर्जन वन में हाथी बनता है। जो ब्राह्मण वैश्य बलि नहीं करते हैं, जाति को जाति का विचार नहीं करते हैं, अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं, ये निर्धन वन में व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर गायत्री संध्या नहीं करता, मन में दुष्टता रखता है, ऊपर से साधु बनकर दिखाता है, ये अगले जन्म में बगुले का जन्म पाता है। यज्ञ कराने का अधिकार न रखने वाले को यज्ञ कराने वाले सुअर बनते हैं। जो दक्षिणा के लोभ के अंदर ही पुरुषों से यज्ञ कराते हैं वो गधे का जन्म पाते हैं। जो बिना निमंत्रण दिए किसी के घर में जाकर भोजन करता है वो अगले जन्म में कौवा बनता है। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या दान नहीं करता वो अगले जन्म में बैल बनता है। जो शिष्य होकर गुरु की सेवा नहीं करता वो पशु योनियों में जाता है। जो गुरु को हूं तू करके बोले, वाद विवाद में ब्राह्मण को जीत ले, वो जहाँ पर जल भी नहीं मिलता ऐसी जगह पर ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देता वो सियार बनता है। जो श्रेष्ठ पुरुषों से सत्कार नहीं करते
वो अग्निग्रह में अग्निमुख बनते हैं। जो मित्रों के साथ द्रोह करते हैं वो गिद्ध बनते हैं। जो व्यापारी में ठगी करते हैं वो उल्लू बनते हैं। जो वर्ण आश्रम की निंदा करते हैं वो कबूतर बनते हैं। किसी की आज्ञा को भंग करने वाले, दो व्यक्तियों के बने प्रेम को छिन्न भिन्न करने वाले और द्वेष के कारण स्त्रियों का त्याग करने वाले, इस प्रकार के मनुष्य दूसरे जन्म में चकवा चकवी पक्षी बनते हैं। जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष रखते हैं, भाई बंधुओं से शत्रुता रखते हैं, ये लोग जन्म पर्यंत गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं। जो स्त्री अपनी सासू को गालियां देती है वो अगले जन्म में जल जीव बनती है। जो अपने पति को बुरा बोलती है वो अगले जन्म में जूं बनती है। जो पति को छोड़कर पूर्व पुरुष से प्रेम करती है वो चमगादड़ी का जन्म पाती है। ग्रह गोधा मुख रहित सर्पिणी बनती है। गोत्र के अंदर घात करने वाला, अपने गोत्र में विवाह करने वाला, ये शलभ या रीछ की योनि में जाता है। जो तपस्वी स्त्री के साथ संग करते हैं मारवाड़ रेगिस्तान के अंदर पिशाच बनते हैं। जो छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करते हैं ये हजारों जन्मों तक अजगर बनते हैं। जो गुरु स्त्री पर बुरी नियत रखता है वो कुंभ किरणा बनता है। जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करता है वो ऊंट के जन्म पाता है। जो मित्र पत्नी के साथ संग करते हैं ये गधे का जन्म पाते हैं। गूदा आदि मैथुन करने वाला ये भुंडक बनता है। स्त्री के साथ व्यभिचार कराने वाला कामी लंपट दूसरे जन्म में घोड़े और बैल आदि की योनि में जाते हैं। जो मृतक के एकादश का भोजन करता है ये कुत्ता बनता है। जो गांव के अंदर यज्ञ पूजन का ठेका लेने लगता है, दूसरे को आचार्य बनने ही नहीं देता, यह मुर्गे की योनि में जाता है। देवलक के लक्षण भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो अधम ब्राह्मण धनाढ्य देवताओं का पूजन केवल धन के लिए करते हैं वो इस प्रकार की निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। वह पितृ कार्य और श्राद्ध आदि के भोजन के योग्य नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण समझना भूल है। ये महापापों के फलस्वरूप घोर नरकों में पड़कर इन कर्मों को भोगकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले पापों के फलों को भोगकर, नरकों को भोगकर फिर गधा आदि पशु योनियों में जन्म लेते हैं। मदिरा पीने वाला बार बार भेड़िया, श्वान या सियार का जन्म पाता रहता है। सोने को चुराने वाला कृमि, कीट पतंगा आदि योनियों में पड़ता है। गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला तृण गूलम लताओं का जन्म पाता है। दूसरों की स्त्री को हरण करके अपने घर में रखने वाला, दूसरों की धरोहर को खा जाने वाला और ब्राह्मण के धन को हरने वाला ये ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ब्राह्मण का धन हर लेना बुरा है। प्रेम करके भी जो ब्राह्मण के धन को भोगता है उसकी 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो बलपूर्वक चोरी करके ब्राह्मण के धन का उपभोग करता है उसका चंद्रमा और तारा मंडल तक सारे कुल का विनाश हो जाता है। लोहे का चूरा, पत्थर का चूरा और विष तीनों को मिलाकर कोई पचा भी सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों के अंदर कोई पचाने वाला नहीं है। किसी राजा ने ब्राह्मणों से धन छीनकर उसकी घोड़े हाथी की सेना ली। वो युद्ध काल में ऐसे नष्ट हो गई जैसे बालू का तैयार हुआ पुल वर्षा के न गिर जाता है। देव द्रव्य को खा जाने वाला, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला और वेद पाठी ब्राह्मण के अनादर करने वाले का कुल नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का अतिक्रमण, वेद शास्त्र और ब्रह्म विद्या को ना जानने वाले विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर दान दिया जाता है, वो ब्राह्मण का निरादर है। वेद विद्या ना जानने वाले मूर्ख ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर दान देना ये अतिक्रमण है। ये वेद विद्या का सत्कार है। जैसे प्रज्वलित अग्नि के अंदर होम करने पर पुण्य मिलता है, भस्म में हवन करने पर पुण्य नहीं मिलता, इसी प्रकार मूर्ख को दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार हे गरुड़, जैसे मूर्ख को दिया हुआ दान बेकार है, ऐसे ही सत्कर्म सब नष्ट हो जाते हैं और वो नरकों के गामी हो जाते हैं। वह जन्मांध होकर यम यातनाओं को भोगते हैं और दरिद्र होकर याचक बनकर पैदा होते हैं जो सुपात्र को दान नहीं करते। जो पुरुष अपनी या दूसरे की दी हुई दान को, पृथ्वी को ब्राह्मण से छीन लेता है वो 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो पुरुष स्वयं पृथ्वी का दान करके आप ही ब्राह्मण से छीन लेता है वो प्रलय काल तक घोर नरकों में पड़ा रहता है।
निर्वाह योग्य पृथ्वी दान करनी चाहिए, यत्नपूर्वक उसका पालन भी करना चाहिए, जिससे पृथ्वी अन्न देने वाली बने। उल्टा जो उसको छीन लेता है वो लंगड़ा लुंड कुत्ता बनता है। ब्राह्मण को बंधी हुई आजीविका देने वाले को लाख गऊओं का दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की आजीविका छीन लेने वाला लंगूर, वानर या कुत्ते की योनि में जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अपने कर्मों के अनुसार नरकों की दारुण यातनाएं हैं, इन्हें भोग भोग कर जीव पृथ्वी पर जन्म लेते रहते हैं, निकृष्ट योनियों में बार बार आते जाते रहते हैं। दुष्ट नर की अनेक यातनाओं को होकर इन योनियों में जन्म लेते हैं और इन्हीं चिन्हों से पहचाना जाता है, इन्हीं शरीरों से पहचाना जाता है कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था। हजारों जन्मों तक गधा, ऊंट, बैल आदि तिर्यक योनियों को पाकर दुखों को भोगते हैं। फिर पशु योनियों से छूटकर पक्षियों की योनि में जाते हैं, जहाँ वर्षा, जाड़ा, धूप आदि में दुखी होकर कोई पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर मनुष्य की योनि में जाते हैं। स्त्री पुरुष के प्रसंग के द्वारा जीव गर्भ में आता है, फिर गर्भ में भी अत्यंत कष्टों को भोगता है। हे गरुड़, स्वेदज, उद्भज, अंडज और जरायु, इन 4 योनियों के अंदर भूत प्राणी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर संसार में आता जाता रहता है। हे गरुड़, इसी प्रकार तरणशील प्राणी मेरी माया से अपने अपने कर्म पाशों से बंधा हुआ आता और जाता रहता है। पृथ्वी पर आकर दान ना करने के कारण ही दरिद्रों के घर में पैदा होता है, फिर दरिद्रता के कारण पाप करने लग जाता है और इन्हीं पापों से फिर वो नरकों में चला जाता है। कि वे शुभ अशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि करोड़ों कल्प गुजर जाने पर भी भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता। तो गरुड़ पुराण का ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण।